चलिए आज जो हम लोग देखेंगे ओएसोफेगस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओएसोफेगस इसमें होता क्या है, तो आपका फूड पाइप ही है। फूड पाइप को हम लोग क्या कह रहे थे, ओएसोफेगस कह रहे थे। द ओएसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच सर्व टू कैरी द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। फेरिंग्स से लेके स्टोमक तक। फेरिंग्स क्या बताए थे, जहाँ बकल कैविटी एंड है, जहाँ से आपका फूड पाइप स्टार्ट है, तो हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, आपका ये आपका ओएसोफेगस है, फूड पाइप जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फूड पाइप है, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका माउथ हो गया था। ठीक है, माउथ हो गया था। तब है कि मूवमेंट होता है स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है पेरिस्टालसिस, ये भी ठीक है प्रोसेस। और पेरिस्टाल्टिक ये स्पेलिंग समझ याद रखिएगा और ये मूवमेंट याद रखिएगा, पूछेगा ये है कि एक्चुअल मूवमेंट समझिएगा। हमारा जो फूड पाइप है वो कोई पीवीसी वाला पाइप तो है नहीं कि आपका जो है ना वो हार्ड रहता है और मजबूत रहता है। कि ये हमारा है ना मस्कुलर है, क्या है, मस्कुलर है और ये सॉफ्ट मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका बना हुआ है। और ये जो हम लोग दिखाते हैं ना इतना ऐसे करके, ये ऐसे भी नहीं रहता, ये चिपका हुआ रहता है। अब मान के चलिए कि इसमें फूड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख दिए, ये फूड को रख दिए। ठीक है, फूड का कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, हरा हरा हम लोग खाते हैं ना, शाकाहारी चीज़ हम लोग खाते हैं तो हरा हरा कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा हमको। ठीक है, तब है कि अगर ये फूड आगे आया, नीचे की ओर आया फूड पाइप में हमारे, तो ये आएगा कैसे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये ऐसा रहेगा। मतलब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये जो फूड पाइप है आपका कहाँ चलाया, यहाँ फूड यहाँ चलाया। अभी भी ये नीचे की ओर मूव करेगा। तब ये कैसे मूव करेगा, तो ये कुछ, सॉरी इससे तो नहीं बनाना था ना, ऐसे बनाना है। ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और आपका फूड कहाँ आ गया, अब यहाँ पे आ गया। मतलब समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग में आया तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है ना आपका होता चला जा रहा है। यहाँ पे आया तो फैल गया, अब जो फैल गया तो यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से जब ये फूड आगे बढ़ा तो फैलते हुए आगे बढ़ रहा है, और फिर पीछे वाला क्या हो जा रहा है, फिर वो अपने रिलैक्स पोजिशन, जिस पोजिशन में था उस पोजिशन में आ रहा है। और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम लोग लास्ट में देखें तो ये फिर इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आपका ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा। अगर इस सारे मूवमेंट को अगर एक साथ देखें, एक मूवमेंट में हम लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश करें, तो ये जो मूवमेंट है वो किस तरह से होगा, तो इस तरह से होगा। ये जो मूवमेंट है वो ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे भोजन है तो यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे फैल गया, यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ आया, तो यहाँ से ऐसे करके फैल गया, आगे बढ़े। इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये समझिएगा। तो इसी मूवमेंट के थ्रू जो है ना आपका ओएसोफेगस से जो है, हमारा ओएसोफेगस से जो भोजन है, जो फूड पाइप में जो भोजन है वो आगे बढ़ता है किसकी ओर। और ये आप फील भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि आपको कुछ कड़ा चीज़ खा रहे हैं तो आपको वो लगेगा। बहुत देर से अगर आप पानी नहीं पिए हुए हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ पे ना गड़ेगा। इसलिए देखते हैं जब भी हम लोग खाना खाने लगते हैं ना, तो सबसे पहले मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन बहुत जरूरी है। अगर सलाइवा नहीं आया ना तो वो खाना जो है ना गड़ने लगता है, क्योंकि स्मूथ मसल्स का बना हुआ है ना। फिर भी हमारा चूंकि मैकेनिज्म बॉडी का इस तरह से बनाया हुआ है कि ये सब इतना ऑटोमेटिकली होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है कब सलाइवा गया, कब वो स्मूथ हो गया और कब ये। इसलिए एकाएक बहुत देर के बाद अगर गला सूखा हुआ है, गला इन द सेंस सूखा इन द सेंस कैसा नहीं कि पूरा एकदम पपड़ी बन गया है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि गला सूख गया है, और उस समय खाना खाएगा तो गड़ेगा, सॉफ्ट चीज़ भी खाएगा तो गड़ेगा। तो थोड़ी देर रुक के या हम लोग कुछ पानी वानी पी के फिर जब खाते हैं तो फिर हम लोग नॉर्मल लगता है ऐसा करके। ठीक है, और वो सब आप फील भी कर सकते हैं ऐसा करके। अब पूरी तरह से दिखा तो नहीं सकते, तो हड्डी से जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं तो एक्सरे कर देंगे तो मसल्स करता आएगा नहीं, मतलब बोन खाता है, इसमें कोई बोन तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या है कि सलाइवा, मतलब आप पानी पिए चाहे नहीं पिए, आपका लार इतना आ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा मिक्सअप। इसलिए चबाने का रिवाज रखा गया है कि दांत दिए हैं, टिथ दिए हैं। टिथ क्यों दिया है, चबाने के लिए। क्यों कि भोजन को आप जो बड़ा आपके माउथ में गया है उसको चबाइए। अगर हम लोग टिथ की बात करें, अब देखिए ज़्यादा इसमें फिगर और हम टिथ का नहीं बनाएंगे, वो 11 12 में जाएंगे तो वहाँ इंपॉर्टेंट है। 10th में उतना ज़्यादा आपको टिथ के फिगर का इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पे बस हल्का सा एक रफ आइडिया आपको हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं
कि ऐसे करके जो है ना आपका ये टीथ रहता है, यहाँ से ये गम रहता है। तो ये जो है ना अपर पार्ट जो है ना वो कहलाता है एनामिल, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद नीचे आ गया तो आपका पल्प हो गया, और यहाँ से जो है ना वेंस, यहाँ से जो है आपका वेंस जो है ना वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ से वेंस जुड़ा हुआ रहता है। और ये तो आपका गम हो गया, ठीक है, ये गम, दुनिया में बहुत गम है, ओह सॉरी गस लीजिए गम, ठीक है। और ये आपका क्राउन, मतलब ऊपर गम के ऊपर जितना भी है उसको क्राउन कहते हैं, ठीक है, क्राउन कहते हैं, मतलब मुकुट है ना जैसे क्राउन। और ये एनामिल, ठीक है, आपका एनामिल हो गया पूरा, वो हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसमें हम लोग चबाते हुए हैं। तो ये टीथ हो गया। तो टीथ दिया हुआ है माउथ में, क्यों दिया हुआ है? ताकि वो क्रश कर सके। अब क्रश करने के साथ वहीं पे सलेवरी ग्लैंड जो है ना, सलाइवा पूरी अच्छी तरह से मिक्सअप होता है। तो सलाइवा का मिक्सअप होना एक ये भी है, प्राइमरी फंक्शन है उसका, डाइजेशन करना कार्बोहाइड्रेट का। और दूसरा है कि भोजन को स्मूथ भी बनाता है। तो कभी आपको पूछा कि सलाइवा का फंक्शन अगर 2 नंबर में आए तो 1 नंबर में आप लिखिएगा कि वो मिक्सअप करके कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करने में हेल्प करता है। और दूसरा फूड को स्मूथली, मतलब स्मूथ बनाता है। क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है, ताकि अच्छे से हमारे ओएसोफेगस में जाए, ठीक है। और वहीं पे आता है टंग। अब टंग का फिगर देखिए, फिर तो वही बात है कि फिगर ज़्यादा आपको ये जानने की जरूरत नहीं। ये क्या टंग बनाया रे बाबा, ये क्या रे बाबा, टंग तो कम से कम अच्छा सा बनाया ना, जीभ है, ठीक है, जिससे इतना खाना खाते हैं हम लोग, समझ लीजिए, मान लीजिए गंदा सा फिगर है लेकिन ये ठीक ही है समझने के लिए। ये सेक्शन जो है ना हम दिखा रहे हैं ना, तो ये स्वीट बर्ड को दिखा रहा है, मतलब टेस्ट बर्ड को दिखा रहा है, स्वीट बर्ड नहीं, टेस्ट बर्ड को दिखा रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना आपका बीटर यहाँ पे होता है। आपका स्वीट सॉल्ट जो है ना आपका कह सकते हैं ये आपका यहाँ पे, और स्वीट बर्ड जो है ना यहाँ पे। तो ये अलग अलग आपके जीभ में जो है ना टेस्ट का अलग अलग पोजीशन होता है। खट्टा चीज़ जो है ना सबसे लास्ट में, वहाँ पे जो है ना आपका, वहाँ पे लास्ट में जो पानी आता है करके, टेस्ट जो है ना गुड़ वगैरह जो है ना, स्वीट अगर चीज़ अगर साल्टी चीज़ है तो साइड में अपना जो है ना ये करके आपका ये होता है। तो ये सब तुम्हें जानने का डिटेल में जरूरत नहीं है, मतलब ये सब दिया रहता है एक साथ, इसलिए दिया रहता है ताकि आपका जो यहाँ से जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो इसमें दिक्कत ना हो, भोजन इसी तरह से आपके अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? यही दिखाने का मेन था। तब आ जाइए स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक क्या है? इट इज़ अ जे शेप। ये याद रखिएगा कि ये किस शेप का है, जे शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जे शेप, ध्यान रखिएगा, जे शेप है। मस्कुलर सैक प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। मस्कुलर है और ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड मतलब हमारा ये जो पेट है ना, तो यहाँ पे ये लेफ्ट रे बाबा। तो ये अभी दिख रहा होगा तो राइट दिख रहा है, तो राइट आप अपना लेफ्ट कीजिए ना। अभी आपके राइट साइड इसलिए क्योंकि हम सामने से दिख रहे हैं, खड़े हैं। आप अपना लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जो सीना है ना, सीना के जस्ट नीचे जो है आपका ये वाला पार्ट हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इस 4 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है, 4 पार्ट से मिलके बना है। द वॉल, अब ये चारों पार्ट को अलग अलग बताने का जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में 10th में है रे बाबा, 12th में नहीं है, ठीक है। और 12th के उसमें नीट के पोर्शन से भी ये डिलीट कर दिया गया है, और 12th के पोर्शन से भी शायद ये है ना आपको डिलीट कर दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे तो 11th में तो 11th का तो ऐसे भी बोर्ड में तो आता नहीं, तो कोई मतलब बनता नहीं है। द वॉल ऑफ द स्टोमक पॉजेजेस 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक का वॉल 3 टाइप का गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिक्रेटेड गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग HCl, पेप्सिन प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस, ठीक है। 3 टाइप का है ना, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये अलग अलग है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। और तब क्या है? म्यूकस। इट सर्व 3 फंक्शंस। स्टोमक का क्या क्या फंक्शन है? तो 3 फंक्शन है। क्या क्या है? सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ फूड। खाना खाए तो पहले फूड तो यहीं गया ना रे बाबा, यहीं पे ना मिक्सअप होगा HCl वगैरह। और मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड। अब चर्निंग मतलब आप समझ लीजिए कि स्टोमक जो है ना जस्ट लाइक मिक्सी के जैसे समझ सकते हैं। अब मिक्सी में तो वो छोटा छोटा क्रश कर देता है, तो क्रश तो यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन मिक्सअप तो आप वॉशिंग मशीन समझ सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कैसे ऐसे करके मिक्सअप होता है ना, ऐसे करके जो है ना ऐसे घूमता है, तो यहाँ पे मिक्सअप होता है, और जो HCl है ना वो पूरी अच्छे तरीके से जो है ना आपका भोजन के साथ मिक्स कर जाता है। और तब है आपका पार्शियल डाइजेशन। देखिए, पार्शियल डाइजेशन इसलिए कहा है कि डाइजेशन नहीं होता है आपके स्टोमक में, जो है ना डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? लेकिन बिना HCl, बिना स्टोमक से गुजरे हुए आपका डाइजेशन होगा भी नहीं। कैसे? तो ये HCl जो है ना, HCl का सिक्रेशन जो हो रहा है यहाँ पे, HCl का जो सिक्रेशन हो रहा है, तो इसका एक काम तो है कि फूड को एसिडिक बनाए। फूड को एसिडिक बनाए इसलिए ताकि जितने भी जर्म वगैरह जो आप खाए हैं बाहर से, अगर भोजन के साथ आ भी गया है तो उसको कील कर सके। और दूसरा
ये आगे जाके पढ़ेंगे तो ये एंजाइम जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है उसको ट्रिगर करता है। ट्रिगर करता है मतलब उसको सिक्रीशन में हेल्प करता है, मतलब ट्रिगर करता है। जब ये फूड के साथ मिलेगा, जितना ये फूड के साथ मिलेगा, फूड उतना एसिडिक हो जाएगा। फूड जब एसिडिक हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे थे, फिगर में आपको दिखाते हैं, ये देखिए, तब जितना फूड एसिडिक हो जाएगा तो लीवर से उतना ही बाइल जूस निकलेगा, और ये बाइल जूस है ना फूड को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। और बाइल जूस तो जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ज़्यादा बाइल जूस निकलेगा। क्यों निकलेगा बाइल जूस? क्योंकि डाइजेशन अल्कलाइन मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में नहीं होता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा बाइल जूस निकला फैट के डाइजेशन में उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे कि पार्शियल डाइजेशन, या कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है कि नो डाइजेशन, मतलब आपके माउथ में डाइजेशन हुआ क्योंकि वहाँ माइलेज आया, आपका ओएसोफेगस में नहीं होगा, आपका स्टोमक में नहीं होगा। कब कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो माउथ के बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, बीच का जो ये ओएसोफेगस स्टोमक है उसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें जो कंपोनेंट जो सीक्रेट करते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, म्यूकोस तो नहीं, और एचसीएल होगा, ये आपके फैट और प्रोटीन, या कह सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हमारे फूड में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रिगर करते हैं ये फर्दर और भी एंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिनोजिन हो गया, ये सबको सीक्रेट करने में। तो ये 3 फंक्शन है, आपके लेवल पे ये पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो आप इसको बड़ा सा फिगर जो है ना फुनल लाइक जे शेप, कैसा लोग बना है? जे शेप। तो ऑलमोस्ट समझ सकते हैं यहाँ पे जे शेप ऐसे रहे। और यहाँ पे आप जो है ना, इस बार के बोर्ड में क्वेश्चन भी था कि राइट द नेम ऑफ द 2 ऑर्गन विच कंटेन या हैविंग स्फिंक्टर, जिसमें पहला आंसर क्या था? स्टोमक। स्टोमक में यहाँ पे ये भी क्या है? स्फिंक्टर है, और ये भी क्या है? स्फिंक्टर है। भाल्व है, एक भाल्व है जो कि आपको क्या करता है? मूवमेंट को, बैकवर्ड मूवमेंट को, मतलब अगर जो भोजन है, फूड, अगर फूड मान लेते यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर ये यहाँ से यहाँ कभी नहीं जाएगा। अगर ये फूड यहाँ से यहाँ पास कर गया, यहाँ आ गया, तो फिर ये यहाँ से वापस स्टोमक में, ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर कर देंगे ना तो जो खाए हैं, जो पेट के अंदर है ना, वो मुंह से बाहर निकल जाए। मुंह से लैट्रिन करते हुए कभी किसी को देखे हैं क्या? नहीं ना। तो समझ में आ रहा है? तो ठीक है, समझने के लिए, मतलब बताने के लिए है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारा पार्ट दिखाया गया है कि फंडस वगैरह बनाता है, यहाँ से अलग ऐसे बनाता है, यहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ये अलग करता है। तो इतना डिवीजन करने का आपको जरूरत नहीं है, स्टोमक में इतना पढ़ ली काफ़ी है, ठीक है। तब आ जाइए कि हम पहुँचते कहाँ हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट जो दिखा हुआ है। देखिए डिटेल में जाएंगे तो वो वाला वीडियो जो है ना एकदम सफिशियंट है हर चीज़ के लिए। हैंड राइटिंग भी इतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे से लिखे हैं, मेहनत किए हैं वहाँ पे, ठीक है। गर्मी में पूरा पसीना चलता था फिर भी मेहनत की। लेकिन चलिए, ज़माना नया है तो टाइप वाला अच्छा लगता है आप लोगों को, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो जुगाड़ कर ही दिए कि टाइप वाला आपको नज़र आ रहा होगा। तब है ना, इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। टोटल एलिमेंट्री कैनाल जो है 9 मीटर का, ये याद रखिएगा। इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। तो उस 9 मीटर में 6 मीटर तो यही है, इसीलिए क्या लिखा है? लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब लिख दिया तो लिख ही दिया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आपका डियोडनम, ठीक है, जेजुनम और इलियम। पहले भी हम चर्चा किए हैं, ठीक है। डियोडनम, जेजुनम, इलियम। डियोडनम कहाँ है? तो जहाँ से स्टोमक खत्म हुआ और स्टार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो डियोडनम है। उसके आगे बढ़ेंगे तो जेजुनम है, उसके लास्ट में आप जाएंगे तो इलियम। इलियम मतलब कह सकते हैं कि आपका जो है ना, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ मिलते हैं, तो वो उसी वाला पार्ट्स को यहाँ पर थोड़ा इजी बताएं। तब आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड विथ द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलमोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड। फुल डाइजेशन आपका कंप्लीट, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चेंज करेगा आपके ग्लूकोज में। हाँ, एमाइलेज माउथ में भी है, सेलिवरी ग्लैंड में सेलिवरी एमाइलेज, और इंटेस्टाइन में भी है तो इंटेस्टाइनल एमाइलेज। हम लोग ग्लैंड एंजाइम्स की बात करेंगे, आगे बढ़ते जाइए। बाइल कमिंग फ्रॉम द लीवर हेल्प टू इमल्सीफाई फैट। यही हम लोग बात कर रहे थे, जो लीवर से जो आ रहा है ना, वो इमल्सीफाई करता है। क्या करता है? इमल्सीफाई। The wall of a small intestine is raised into the numerous projection called villi। ये फिंगर लाइक पोजिशन, ये जो है ना, ये आप इसको ये भी कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अरे क्या लिख रहे रे बाबा? प्रेजेंट इन अ स्मॉल
इंटेस्टाइन, ठीक है। फिंगर लाइक पोजीशन, उसको हम लोग कहते हैं विलीज करते हैं, विलीज करते हैं, मतलब ये एकदम ऐसे ऐसे, जैसे मान लेते हैं अगर ये आपका वॉल है ना, तो ये एकदम ऐसे 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 ऐसे। तो ये करता क्या, ये सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे सपोज, कैसे समझाएं, जैसे मान के चलिए ये, जैसे मान के चलिए ये वायर है, तो अगर लंबा करें तो ये इतना है, लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग मोड़ दें ऐसे करके, तो देखिए ये ऐसे ऐसे आपको दिखेगा नहीं, हम हाथ में दिखाएंगे। अब देखिए उतना लंबा वाला पार्ट जो है ना, इतने में ही आ गया, इतने में आ गया। मतलब अगर इसको हम लोग खोले तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, तो ये सीधा नहीं है, ये क्या है, ऐसे करके मुड़ा हुआ। मतलब इसको आप एक जगह समझ लीजिए कि इसको क्या कर दिए हम लोग, समेट दिए। अब ये समेट दिए ना, ये कम ही जगह अच्छे कराना, लेकिन एरिया तो उसका उतना ही है ना, एरिया तो उतना ही है। ऐसा नहीं ना है कि हम तार को, हम इस वायर को अगर हम लोग ऐसे कर दिए तो यहाँ से जो कनेक्शन है वो सीधा यहाँ पहुँच रहा है, ऐसा नहीं ना है, वो तो पूरे कनेक्शन को पास करते हुए पहुँच रहा है ना। या जिस तरह से पानी का पाइप, पानी के पाइप को आप एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो पानी जब उस पानी से निकलेगा तो पूरे पाइप को करके निकलेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझ, देखिए समझिए चाहे जैसे बता दे रहे हैं, ठीक है। द विली ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ द इनर, और यही लिखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ना तो करवाएंगे तो ये सब लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तब है आपका लार्जेनस्टाइन, ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट पार्ट है। अब इसमें हमको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये आप लास्ट वीडियो के लिए रखते हैं लार्जेनस्टाइन को। और तब आपका कुछ क्वेश्चंस रहेगा कि इसमें से क्या क्या करेंगे, और इसके साथ टिथ के बारे में, और आपका क्या उसको कहते हैं, टंग के बारे में, टिथ और टंग के बारे में थोड़ा सा बतलाएंगे कि चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या होता है, एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, कुछ और एनिमल्स है उनका डेंटल फार्मूला, ऐसा ही समझने के लिए। चूँकि हमारा ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर तो खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये टॉपिक जो है ना हमारा न्यूट्रिशन वाला, ये खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।